This is an ABP Life podcast. सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 11 जून को एक ऐतिहासिक फैसला दिया और उसमें बताया कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद गुजारे भत्ते का अधिकार है। इस फैसले के तुरंत बाद ही याद आई लोगों को बहुचर्चित शाहबानो मामले की 1985-86 का वह दौर था जब ऐसा ही एक मामला हुआ था। भोपाल से शुरू हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ऐसी ही व्यवस्था दी थी, शाहबानों को गुजारा भत्ता देने का अधिकार दिया था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार जो प्रचंड बहुमत से आई थी, वह मुस्लिम मौलवियों और मौलानाओं के दबाव में झुक गई, मुस्लिम पक्ष की नाराजगी से डर गई और उसने संसद में कानून बनाकर उस फैसले को पलट दिया। अब इस नए फैसले के बाद उस कानून पर क्या असर पड़ेगा, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, पूरे मुस्लिम समाज पर क्या असर होगा, इन सभी मसलों पर मैं व्यालोक बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशांक शेखर झा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार व्यालोक जी और आपके सभी दर्शकों को और श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हमें विस्तार से बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का कल आया हुआ फैसला क्या है, शाहबानो मामले में संसद ने जो कानून बनाया था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और मुस्लिम समाज इस पर किस तरह से रिएक्ट कर सकता है या अभी तक रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, दो पहलू है इसका। पहला पहलू है, जब ये राष्ट्र आजाद हुआ था तो इस देश में बहुत सारी चुनौतियां थी। उसमें से एक चुनौती थी कि ये राष्ट्र बहुत बटा हुआ था और अपने अपने कोई एक कानून नहीं था जिससे फैमिली लॉ एक तरह से जुड़ के काम कर सके। तो उस समय की तत्कालीन नेहरू सरकार ने हिंदू मैरिज एक्ट का गठन किया, हिंदू मैरिज एक्ट को पास किया पार्लियामेंट से 1954 में। उस एक्ट के तहत हिंदुओं को कोडिफाई किया गया, हिंदुओं के पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया गया, शास्त्रों को जहां तक हो सकता था उन्होंने उसमें सम्मिलित किया और कस्टम को ही आधार बनाकर लॉ बनाया गया, जिसमें कि भाई शादी कैसे होगी, शादी के क्या प्रोविजंस होंगे, उसमें क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, सब कुछ लाया गया। और पहली बार एक एलियन कॉन्सेप्ट भी उसमें लाया गया जिसको कहते हैं डिवोर्स, जो कि अदरवाइज हिंदू कम्युनिटी में पहले नहीं था। क्योंकि भारतीय समाज में जनरली संसद ये मानती है और कोर्ट भी यही मानती है कि यहाँ पे कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, और पहले के समय में तो और नहीं होता था, अभी भी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो एक बार जब विवाह हो जाता है तो, और उसके बाद अगर डिवोर्स हो गया तो महिलाओं के पास बहुत सारे अधिकार रह नहीं जाते हैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के। तो कहाँ जाएंगी? क्या अपने मायके जाएंगी? तो वो भी ऑप्शन ज्यादा रहता नहीं है भारत में। क्या अपने ससुराल में रहेंगी? तो वो भी ऑप्शन नहीं रह पाता उनके पास। उनके भरण पोषण का अधिकार या उसकी ड्यूटी किसके पास होगी? तो संसद ने ये डिसाइड किया कि ये ड्यूटी तो हस्बैंड की रहेगी, अगर डिवोर्स हो जाता है तो वो मेंटेनेंस उनको देंगे। तो यही अमली जामा हिंदू मैरिज एक्ट में डाला गया। अच्छा, हिंदुओं के लिए तो हिंदू मैरिज एक्ट था, हिंदुओं के लिए, बौद्ध के लिए, सिख के लिए, जैन के लिए और जितने भी हिंदू सभ्यता से निकले हुए धर्म हैं उन सब के लिए हिंदू मैरिज एक्ट हो गया। उसके अलावा दूसरे रिलीजन्स के लिए तो जैसे पारसियों के लिए उनका अलग कानून है, क्रिश्चियन के लिए अलग कानून है, लेकिन मुस्लिमों के लिए एक कोडिफाइड लॉ नहीं आया। मुस्लिमों के लिए नॉर्मली वो अनकोडिफाइड ही चलता रहा। दूसरा पहलू यह है कि 1973 में एक नया कानून आया इस देश में, इस देश के सेक्युलर प्रोविजंस के साथ रहते हुए कि कोर्ट किस तरीके से कार्य करेंगे, तो उसको कहा गया सीआरपीसी। अब सीआरपीसी आया 1973 में, जिसको हिंदी में आप दंड संहिता कह सकते। अब उसको बदल के आज से कुछ दिन पहले अब कर दिया गया कि उसका नाम हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता, BNSS। तो क्योंकि नए कानून आए। अब तो 1973 का जो ये कानून था दंड संहिता, उसके हिसाब से अगर कोई महिला डिवोर्स लेती है तो सेक्शन 125 के अंदर सेक्युलर प्रोविजंस में वो जाके मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए था जो कि या तो अपने पर्सनल लॉ से नहीं लेना चाहते, या तो जिनका विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट जैसे किसी सेक्युलर लॉ से हुआ या फॉरेन मैरिज एक्ट में हुआ, इस टाइप का कुछ। डिस्प्यूट जो शुरू हुआ वो हुआ 1979 में। 1979 में शाहबानो नाम की एक महिला थी जिनको मध्य प्रदेश में उनके हस्बैंड से उनका डिवोर्स हुआ, मुस्लिम महिला थी, और उनको डिवोर्स के बाद लोकल कोर्ट ने 25 रुपया
पर महीने का दिया कि भाई इनको गुजारा भत्ता इतना मिलना चाहिए। वो उन्होंने अपील फाइल किया तो हायर कोर्ट ने उनको रिवीजन करके 179 रुपया कर दिया कि 179 रुपया पर महीना उनको मिलना चाहिए। उसको चैलेंज करते हुए इनके पति चले गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि भाई हम इनको देने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि इद्दत पीरियड बीत चुका है। जो इस्लामिक कैलेंडर होता है उसमें विवाह के खत्म होने के बाद 3 महीने तक का इद्दत पीरियड होता है। इद्दत पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें ये देखा जाता है कि क्या महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है, अगर है तो फिर उसका अधिकार या उसका जो ड्यूटी है वो हस्बैंड का होगा। सिर्फ ये मापने का एक मापदंड है। तो उन्होंने कहा क्योंकि इद्दत पीरियड खत्म हो गया और अब वो कोई और शादी भी कर सकती है, इसलिए मेरी कोई लायबिलिटी इन पे नहीं बनती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जज की बेंच ने 1981 में इसमें फैसला देते हुए कहा कि नहीं भाई 125 सब पे लागू होगा और ये गलत है, आपका ये अपील गलत है। तो ये मामला फिर 5 जज की बेंच के सामने रेफर किया गया, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक बेंच कहते हैं। और यहाँ एंट्री हो गई पॉलिटिक्स की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमाते उलेमा हिंद ये लोग भी इस केस में जुड़ गए एज अ पार्टी, एज एन इंटरवेनर। और इन्होंने कहा कि आप मुस्लिम मजहब की व्याख्या कर रहे हैं तो आपको कुरान के हिसाब से देखना पड़ेगा। कुरान में कहा गया कि भाई इद्दत पीरियड से ज्यादा नहीं दे सकते, तो आप कैसे दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सबकी बात को दरकिनार करते हुए शाहबानो के फेवर में जजमेंट देते हुए कहा कि भाई 125 सीआरपीसी जो है वो सब पे बराबर लागू होता है और यहाँ पे मेंटेनेंस उनको देना पड़ेगा। अगर कोई कुरान की बात करेगा तो कुरान में भी कोई भी इस तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं है जिसमें डिवोर्स वाली वाइफ को इस तरह से मेंटेनेंस का अधिकार की बात को मना किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक जजमेंट में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये मुल्क इतना बड़ा है, ये राष्ट्र इतना बड़ा है और महिलाओं के अधिकार या पुरुषों के अधिकार यहाँ बराबर हैं, तो क्यों नहीं इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाता है जो आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। उसको आपने एक मृत पुस्तक की तरह या मृत चैप्टर की तरह छोड़ दिया, ये गलत है, आपको उसको लाना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि हिंदुओं में आज के डेट में अगर डिवोर्स होता है तो महिलाएं सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस मांग सकती हैं और अपने हिंदू मैरिज एक्ट में भी मांग सकती हैं। यही प्रोविजंस क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के लिए भी है या क्रिश्चियन महिलाओं के लिए या पारसी महिलाओं के लिए जो इस राष्ट्र में रहते हैं। तो मुसलमानों के लिए अलग से अधिकार क्यों हो, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सा जजमेंट दिया और कहा कि भाई एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ही आप ले आइए। जी, यहाँ पर रोकते हुए एक छोटा सा सवाल, इस बार हम न वैसा विरोध देख रहे हैं और न ही दूसरे पक्ष से ऐसी कोई वाहवाही कि हम एकदम एक खास समुदाय को सुधार देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये फैसला आया और लोगों ने इसको बहुत जैसे एक सहजता से स्वीकार कर लिया है। तो क्या यह हमारे समाज की मैच्योरिटी को दिखाता है, मुस्लिम समाज में आ रहे बदलावों को दिखाता है, या इसका क्या आगे कोई रिपरकशन आप देख रहे हैं, कोई प्रभाव? देखिए मेरा मानना है कि समय की बात भी है और कौन है सरकार में इसकी बात भी है। 1985 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था ये वाला, तो उस समय की तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने संसद में उसको पलटते हुए महिलाओं के लिए एक अलग कानून ले आया और कहा गया कि भाई जो इनको मेंटेनेंस चाहिए वो 3 महीने का ही मिल सकता है और वो यहीं से मिलेगा, इसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकते। और उस समय उनकी काफी किरकिरी भी हुई थी। उसके उलट आप देखिए ये जो आज की केंद्र सरकार है मोदी जी के अंदर में, इन्होंने अभी कुछ साल पहले ट्रिपल तलाक को बैन किया। उसके बाद जितने वो एक्शंस ले रही हैं और ना सिर्फ बैन किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, बल्कि उसको पेनलाइज भी किया है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इन सबको पता चल गया है कि मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम कानून उनकी जागीर नहीं है। वो कुरान को मिस इंटरप्रेट करके इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते जिससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का दोहन हो। इस देश में महिलाओं के 2 अधिकार नहीं हो सकते। मुस्लिम महिलाओं को 2म दर्जे का नागरिक आप बना के नहीं रख सकते। अगर हिंदू महिला को यह अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी में अपने राइट्स मांग सकती है, और सिर्फ मांग नहीं सकती वे लोग जी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से कानून तो आया है वो बाद में और कानून में अमेंडमेंट भी बाद में आया है, लेकिन महिलाएं 1949 में से भी अपना डिमांड कर सकती है, क्योंकि कहा गया कि को पार्टनर का राइट तो हमेशा से था। ऐसे ही कुरान में महिलाओं के अधिकारों की बहुत बात की गई है, तो कैसे आप कुरान का ही सहारा लेके महिलाओं के अधिकारों का दोहन कर सकते हैं?
तो जो पावर पर्सनल लॉ बोर्ड्स इंजॉय करते थे 1985 के समय में, जब सरकारें अपना डिसाइड करती थी उनके प्रभाव से या उनके प्रेशर से, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में वो संभव है या वो क्रियान्वित हो पाए। तो शायद इसीलिए जो आप रेस्पॉन्स देख रहे हैं वो इवेंचुअली अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। दूसरा क्या है कि अभी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी काफी संजीदगी से कार्य कर रही है। उत्तराखंड में हमने देखा कि किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से एजेंडे में वो वन ऑफ द मेन थिंग रहा है। तीसरा कार्यकाल है, तो हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाए। अगर इस तरीके की बात अगर उठेगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, तो क्या पता वो जल्दी हो जाए, शायद उसका डर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शशांक जी, आपने विस्तार से हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। This is an ABP Life podcast.